जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की ने बाजी पलट दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर तारीख के सबसे बड़े हमले और ईरान की मुआशी लाइफलाइन, ईरान की रीढ़ की हड्डी खर्ग जजीरे पर कब्जे के ऐलानात को अचानक से ब्रेक लगाई है और किस तरह से मुआहिदे का ऐलान अमेरिकी सदर ट्रंप को करना पड़ा है और उसने यू टर्न लिया है। ईरान को मुबारकबादें मिलना शुरू हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 जून 2026 जुमातुल मुबारक का आगाज होते ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि जो गुज़श्ता रात है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर रखा था कि ईरान पर कुछ बहुत बड़े हमले किए जाएंगे और ये हमले अमेरिका की तरफ से बनते भी थे, क्योंकि ईरान ने पिछले 48 घंटों में अमेरिका को नाखून चने चबवाए हैं। इससे पहले ईरान ने बैरूत पर हमले के तनाजुर में इसराइल पर हमला किया। इसराइल ने ईरान पर हमला किया और इसराइल को लगा कि ठीक है जी, अब इसके बाद बात यहीं पे रुक जाएगी, लेकिन ईरान ने आखिरी हमला कर दिया। फिर इस सबके अंदर ईरान की तरफ से अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर गिराया गया। अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक्स कर दी। ईरान ने जवाबी वार अमेरिका पर किया। अमेरिका ने फिर गुज़श्ता रात जो है वो ईरान पर एक और हमले किए। ईरान ने जवाबी हमले कर दिए और उसमें भी ईरान ने कुवैत, बहरीन और इस मर्तबा उर्दन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को हिट कर दिया। उर्दन वाले एयरबेस पे अमेरिका के 100 फाइटर जेट हैं। 100 फाइटर जेट F-15, F-16, F-35 वहां से धुएं के बादल उठ रहे हैं। किसी को नहीं पता अंदर खाते क्या चीज तबाह हुई। और आखिरी वार जो है वो ईरान ने किया। ट्रंप की ईगो हर्ट हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया उस ऐलान में बहुत शिद्दत थी, लेकिन उस ऐलान से ट्रंप को ऐन मौके पर किसने रोका, यह ज्यादा अहम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है यह आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ जो है वो हम एक बहुत बड़ा हमला जो है वो करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि आज रात ईरान पर बहुत सख्त हमला करेंगे और जल्दी ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। ईरान का तेल और गैस का सारा ढांचा यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल में आ जाएगा और ईरान की लाइफलाइन है खर्ग जजीरा। वैसे तो कुशम आइलैंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ आइलैंड्स वो आप हुर्मस पे कंट्रोल के लिए, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 90% ईरान का तेल खर्ग जजीरे से जाता है। तो खर्ग जजीरा तो वैसे ही बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर ईरान की तरफ से ये मामला सामने आना और ईरान के इस खर्ग जजीरे पर कब्जा करके ट्रंप ने कहा कि हम वही काम करेंगे जो हमने वेनेजुएला के साथ किया, और वेनेजुएला की इकॉनमी भी बेहतर हुई, हमारी इकॉनमी भी बेहतर हुई और सबका फायदा हुआ। फिर ट्रंप ने अपने बयान पर में कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रडार और हर तरह का दिफा खत्म हो चुका और हम ईरान को बहुत शदीद हमलों का निशाना बनाने जा रहे हैं अगले घंटों में और मुस्तकबिल करीब में, यानी बहुत दूर नहीं बल्कि अगले ही चंद दिनों के अंदर अमेरिका ईरान के खर्ग जजीरे समेत दीगर तेल के आम मराकज़ पर कब्जा करेगा और ईरान की ऑयल और गैस मार्केट्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगा। ट्रंप ने अपने बयान में वेनेजुएला की मिसाल दी और कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में भी ऐसा कर चुका है और इसका नतीजा अमेरिका और वेनेजुएला के लिए बहुत अच्छा रहा। ईरान ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। ईरान ने कहा कि आप कर लो, अगर ईरान की तेल की तनसीबात पर कुछ हुआ तो इस पूरे खित्ते के अंदर कोई भी तेल नहीं बेच पाएगा, किसी की तेल की तनसीबात महफूज नहीं रहेंगी, सबको नाकों चने चबवा देंगे। यानी ईरान ने इनडायरेक्टली ये कहा कि फिर मिडिल ईस्ट जो है उसे हम जहन्नुम बना देंगे। ईरान ने इनडायरेक्टली नहीं बल्कि एग्जैक्ट यही लफ्ज इस्तेमाल किए कि फिर हम इस पूरे खित्ते को जहन्नुम बना देंगे और हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। अचानक से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये ऐलान किया कि मैंने ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले रोक दिए हैं। ट्रंप को वैसे तो ये लग रहा था कि ईरान के खिलाफ मसल्स का इस्तेमाल करूंगा, ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ूंगा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो उसका बड़ा फायदा हो जाएगा और ईरान जो है वो डर जाएगा। लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करता, ईरान उल्टा ज्यादा लड़ाई करता है, ईरान उल्टा ज्यादा शिद्दत के साथ हमले करता है और ईरान फिर डील से उतना ही दूर जाता है। अब अगर अभी तक ट्रंप ईरान को समझ नहीं पाया तो फिर हैरत है डोनाल्ड ट्रंप की उसके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के शऊर के ऊपर। सोशल मीडिया पर अब जो ट्रंप ने यू टर्न लिया और अपने तयशुदा हमले रोकने का ऐलान किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पाकिस्तान
जिंदाबाद का नारा किस तरह से दोनों तरफ से लग रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर मोहरे तस्दीक किस तरह से सब्त कर दी है, उस पर आएंगे। लेकिन पहले ट्रंप की पूरी स्टेटमेंट का जायजा ले लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ होने वाली बातचीत आला तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। अब इसका क्या मतलब है कि बात अब सुप्रीम लीडर तक जा पहुंची है, आला तरीन सतह पर अब बातचीत हो रही है और इसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने जो MOU और मुआहदा है उसकी अप्रूवल आ चुकी है, जिसके बाद उन्होंने बतौर सदर अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के नुकात और तफसीलात पर तमाम फरीकैन, जिनमें अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन और मिस्र समेत दीगर ममालिक शामिल हैं, मुआहदे के तमाम नुकात और तफसीलात पर असूली और तफसीली सतह पर तमाम फरीकैन का इत्तफाक हो चुका है। अमेरिकी सदर के मुताबिक हतमी मुआहदे पर दस्तखत तक बहरी नाकाबंदी तो जारी रहेगी और ईरान का जो नेवल ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा, जबकि मुआहदे पर दस्तखत के वक्त और मकाम का ऐलान बहुत जल्द कर लिया जाएगा। यानी ट्रंप ये कह रहा है कि मुआहदा हो चुका है, अब सिर्फ इसका मकाम और इसका टाइम हमने अनाउंस करना है कि कब और कहां साइन होगा। इससे कबल अमेरिकी सदर ने यह बयान दिया था कि हम जी ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और बाकी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर दी है वो ये है कि बिफोर कैंसलिंग प्लान्ड स्ट्राइक्स ऑन ईरान, ईरान पर जो मंसूबे के मुताबिक स्ट्राइक्स करनी थी अमेरिका ने, ट्रंप स्पोक विद पाकिस्तानी मीडिएटर्स। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी मीडिएटर्स, यानी कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से हु इज द वन मीडिएटिंग, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। तो ट्रंप की पाकिस्तानी मीडिएटर्स से बात हुई, जिन्होंने ये ट्रंप को बताया कि वी हैव अ डील विद ईरान, हमारे पास एक ऐसी डील है कि ईरान के साथ अब अपने मामलात जो हैं वो बिल्कुल जो है वो तय कर सकते हैं। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने नाज़रीन कराम एक स्टेटमेंट दी है फिर से, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वैसे तो उसने ये भी बता दिया और उसने अब व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू भी की अब से कुछ देर पहले, और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब कह दिया है कि देयर कुड बी अ साइनिंग ओवर द वीकेंड इन यूरोप, आई वोंट बी एबल टू बी देयर बट JD Vance विल बी देयर। यानी जो मुआहदा है वो यूरोप के अंदर साइन हो सकता है। फिर इस सब के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आई कॉल हिम द जनरल, ही इज अ जनरल, ही इज अ ग्रेट जनरल, सो ग्रेट दैट ही इज एक्चुअली अ फील्ड मार्शल अ स्टेप अबव। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनके वाले से कहा कि वो एक बड़े बेहतरीन जनरल हैं, बल्कि वो जनरल भी नहीं, वो जनरल से एक ओहदा ऊपर है और वो एक फील्ड मार्शल है। और फिर ट्रंप ने कहा कि यूरोप के अंदर कहीं पर साइनिंग हो सकती है। मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि जनेवा में साइनिंग हो सकती है, स्विट्जरलैंड में, और पाकिस्तान के जो आप कह लें कि सिंपल अल्फाज में, आप सादा अल्फाज में बात यह है कि एक तो जनेवा में ये साइनिंग हो सकती है, और साइनिंग हुई तो वो पाकिस्तान की एम्बेसी में होगी। यानी इसे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन ही करार दिया जाएगा, और वो पाकिस्तान की एम्बेसी किसी भी मुल्क में हो उसे आप बाज़ाब्ता तौर पर यही कहते हैं कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी है। तो इसमें ऑब्वियसली दोनों ममालिक के लिए आसान है वहां पर पहुंचना, और जनेवा एक बड़ा ही न्यूट्रल वेन्यू समझा जाता है। वैसे तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि तेहरान हो गराल में मशरिक का जनेवा, तो तेहरान तो बहुत तरक्की कर सकता है अगर ये पाबंदियां हटती हैं, तो ईरान के लिए बहुत फायदा है, पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा है, आलम इस्लाम के लिए बहुत फायदा है। और आज का दिन अल्लाह ताला से हम ये दुआ करेंगे, जुमे की नमाज के बाद भी आपने ये दुआ करनी है, बल्कि पहले और दूसरे खुतबे के दौरान भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आलम इस्लाम पर रहम फरमाए और जो हो वो अच्छा हो, दुनिया के लिए, अमन के लिए, सलामती के लिए, सब के लिए। हम तो सलामती मांगते हैं, हमारा इस्लाम और है क्या, सलामती और अमन का दीन है, और इस सब के अंदर कोई अच्छी और मस्बत डेवलपमेंट जो है वो सामने आ जाए। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।